नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। हाल ही में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद आज यानी 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें यानी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। उन्होंने आज ही सीजीआई पद की शपथ ली है। आप याद रखिएगा, जो वकालत है वो उनकी विरासत का हिस्सा रहा है। उनके जो पिताजी थे देवराज खन्ना जी, वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके चाचा जी हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज रहे हैं। जस्टिस खन्ना 2019 से ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तथा अनुच्छेद 370 से संबंधित फैसला और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भी भागीदारी देखी जा सकती है। वे मुख्य रूप से 6 माह के लिए सीजीआई बने रहेंगे। दूसरी खबर आप कह सकते हैं आतंकवाद के क्षेत्र से है। हाल ही में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को हिरासत में ले लिया गया। वे मुख्य रूप से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के करीबी माने जाते हैं। आप याद रखिएगा 2022 से ही उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकी घोषित किया गया था। मुख्य रूप से उसका संबंध अलगाववादी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स से माना जाता है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के द्वारा उस पर हत्या, धन उगाही, हत्या का प्रयास और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उसको आतंकी के रूप में घोषित किया गया है। तीसरी खबर इजराइल से है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात को माना कि सितंबर के महीने में जो हिजबुल्लाह पर वॉकी टॉकी और पेजर संबंधी अटैक हुए थे वो इजराइल के द्वारा ही करवाए गए थे। आप याद रखेंगे 17 और 18 सितंबर को जो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं यानी उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, उनके पेजर्स में और वॉकी टॉकी में एकाएक हमले देखे गए यानी अटैक देखे गए, वो एकदम से फट गए और इसके चलते हुआ क्या कि हिजबुल्लाह के 40 से ज़्यादा लोग मारे गए और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जब हम बात करते हैं पेजर की तो आप याद रखिएगा यह एक वायरलेस डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जब मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए थे उससे पहले संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मुख्य रूप से पिछले साल अक्टूबर के बाद से ही, जब से गाजा वॉर शुरू हुई है उसके बाद से ही हिजबुल्लाह के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि उसे शक था कि इजराइल मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर सकता है और इसका इस्तेमाल उनके ही खिलाफ कर सकता है। किंतु अब इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी से भी उनके खिलाफ अटैक्स को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, जो हिजबुल्लाह के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है। चौथी खबर आप याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन विस्तारा आज यानी 11 नवंबर को अपने अंतिम फ्लाइट का संचालन की, यानी 12 नवंबर से विस्तारा के सभी फ्लाइट्स का ऑपरेशन अब एयर इंडिया के द्वारा किया जाएगा। आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो विस्तारा है उसका मर्जर हो चुका है एयर इंडिया के साथ और एयर इंडिया विस्तारा मर्जर डील जो है वह नवंबर 2022 में हस्ताक्षरित हुई थी और दिसंबर 2023 में जो इंडियन रेगुलेटर है सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उससे उसको मंजूरी दी गई थी। अगर हम देखें आंकड़ों के लिहाज से तो मर्जर के बाद मार्केट शेयर के हिसाब से एयर इंडिया ग्रुप अब इंडिगो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन बन गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के हिसाब से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। अंतिम खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दिल्ली में इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। इसमें सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी के द्वारा शौर्य गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है आगे आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रीय गर्व और गौरव की भावना को बढ़ाना। इसे डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की पहल आपको याद रखनी है। ये एक डीएमए की पहल है जिसे डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने मुख्य रूप से यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी यूएसआई के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के साथ मिलकर इसको शुरू किया है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से जो भारतीय सेना की उपलब्धियां रही हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय सेनाओं ने युद्ध लड़े हैं ऐसे बैटलफील्ड्स में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जो मिलिट्री लैंडमार्क्स हैं वहाँ पे स्मारक और म्यूजियम आदि निर्मित किए जाएंगे ताकि हमारी आगे आने वाले पीढ़ी को बैटलफील्ड से और राष्ट्रीय गौरव को लेकर गर्व की भावना देखी जा सके।